अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में जो छोटी से छोटी बारीकियां होती हैं उसे बताने की कोशिश करते हैं। जो छोटी से छोटी परेशानियां होती हैं जो हमेशा हमें डराए रखती हैं, भयभीत करे रखती हैं, उन परेशानियों को भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है जो लोग ज्योतिष में ही अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी आज हमें बताएंगे कि रत्न जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर हम रत्नों को धारण कर लेते हैं बिना सोचे समझे, और वो रत्न कई बार हमें फायदा भी पहुंचाते हैं तो हमें नुकसान भी देते हैं। तो आज इन्हीं रत्नों पर हम चर्चा करेंगे कि रत्न कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनको धारण करना चाहिए, क्या कोई समस्या होती है जब हम रत्न धारण कर लेते हैं तो क्या उस रत्न को हमेशा अपने उंगली में धारण कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आज इन्हीं चीजों पर, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, आज हम रत्नों की बात करेंगे। रत्न को कौन कौन धारण कर सकता है, सबसे पहली बात तो ये है। और क्या कुछ रत्न जो हैं जीवन भर भी धारण किए जा सकते हैं? देखिए, रत्नों को धारण करने की जो बात है तो हम सभी लोग जो है रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं उठता कि हम रत्न धारण नहीं कर सकते। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें रत्न जो है कौन सा धारण करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम सभी लोग कुछ न कुछ रत्न जो हैं हमारी कुंडली के अंदर जो जो ग्रह शुभ भावों के स्वामी हैं उनके रत्न हम जो है वो जीवन भर पहन सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी जो रत्न है उसकी जो है एक लिमिटेशन हुआ करती है। तो रत्नों की भी एक एक्सपायरी डेट हुआ करती है। तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ की एक वैलिडेशन हुआ करती है, एक वैलिडिटी हुआ करती है। तो ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है और उसके अंतर्गत ही योगों के माध्यम से, दशा अंतर्दशा के माध्यम से रत्नों का चयन किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर रत्न धारण भी करने चाहिए। जी, तो रत्नों को धारण करने से पहले जो है उसके बारे में अच्छे से जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। और रत्नों की जो एक्सपायरी डेट है वो भी आती है। तो गुरुजी के अनुसार कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो उम्र होती है, कह सकते हैं कि कोई 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष, इसके पश्चात जो है वो अपना प्रभाव डालना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि रत्न पहनते हैं तो उसे फिर ज़िंदगी भर पहने रहते हैं, चाहे आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हों, चाहे समस्याएँ ख़त्म हो गई हों, फिर भी। तो ये बात जो है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमेशा ही रत्न जो है वो काफ़ी लंबे समय से अगर पहन रखे हैं तो इस पर भी आपको ध्यान देने की अब ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, जिस तरीके से आपने बताया कि रत्न जो है वो ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार भी पहना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रत्न पहनने की बारी आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रत्न कितना वजन होना चाहिए और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। रत्नों के वजन के बारे में हमारे यहाँ पर जो वास्तु रत्न माला नाम का जो शास्त्र है वह बतलाता है कि 3 रत्ती से लेकर के 7 रत्ती तक के जेम स्टोन जो हैं उनके वजन के आधार पर पहने जा सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ 1 दशक से कहीं न कहीं ये देखने में भी आता है, कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा आने लग गया है कि व्यक्ति का जितना वजन हुआ करता है उसे उतने ही रत्ती का जो है उसे वजन का जो है जेम स्टोन पहनना चाहिए।
ये कहाँ तक सार्थक है या नहीं, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, जीवन में जो है परीक्षण करके जरूर अपने पर उन चीज़ों को और या उन मान्यताओं को भी अपना लेना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं मानव जीवन जो है वो सार्थक बन सके। लेकिन 3 से लेकर 7 रत्ती तक के जो जेम स्टोन हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जेम स्टोन है वो जेन्युइन होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। इस कारण से हमारे यहाँ पर ये बात कही गई कि 3 से लेकर 7 रत्ती तक का जो जेम स्टोन है वो सफिशियंट है और प्रत्येक व्यक्ति को पहनना चाहिए। इससे अधिक अगर वजन का आप रत्न धारण करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो अगर वो जेन्युइन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो उसका जो प्रभाव है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो हमेशा नुकसानदायक भी हुआ करती है। इसलिए हमारे प्रवर्ती आचार्यों का मत रहा है कि 3 रत्ती से लेकर के 7 रत्ती तक का जो जेम स्टोन वह हमें धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया कि रत्न का जो वजन है वो सही किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि आजकल यही सुनने को आता है कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप 7 रत्ती का जो नग है, जो रत्न है, उसे आप धारण कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने जिस प्रकार से बताया है, आप उस प्रकार से वजन का जो रत्न है उससे धारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, आजकल एक चीज़ देखने को मिली है कि जगह जगह पर आप किसी मंदिर के बाहर भी अगर जाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति रत्न लेकर जो है बेच रहा होता है, और कई जगह पर हर ज्योतिषी के पास रत्न मिलते हैं। हर ज्योतिषी अब रत्न का काम करने लगे हैं। तो असली रत्न कौन सा है जो आपको सच में फायदा पहुंचाएगा, या वो सिर्फ आपको जो है एक पत्थर नमूने आपको पकड़ा के कोई चला जाएगा? और क्या कैसे इनकी पहचान संभव है? आम इंसान कैसे पहचान करेगा किसी रत्न की कि ये असली रत्न है और ये हमें असली फायदा पहुंचाएगा? हमारे यहाँ पर जो रत्नमाला शास्त्र है उसके अंदर किसी भी रत्न का चयन करने के लिए 3 प्रकार की जो हैं विधियाँ बतलाई गई। पहला जो कारण है रत्न के बारे में जो देखने का है, उसका नाम है बहुमूल्यता। हमेशा जो अच्छे जो रत्न हुआ करते हैं वो सस्ते नहीं हुआ करते, वो बहुमूल्य हुआ करते हैं, पहला ही कारण है। दूसरा जो है उसमें है हुआ करती है, उसका नाम है पारदर्शिता, अर्थात ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी पत्थर के अंदर अगर जाला होगा, कटा पिटा होगा, तो उसके अंदर पारदर्शिता नहीं हुआ करती। एक तरफ से देखने पे दूसरी तरफ हमें कुछ भी स्पष्ट दिखलाई नहीं दिया करता। इसलिए जो दूसरा गुण है जेम स्टोन का, उसका नाम है पारदर्शिता। और तीसरा जो गुण है जेम स्टोन का, उसका नाम है उसकी कटाई। तो जिस भी जेम स्टोन के अंदर ये तीनों चीज़ें गुण जो हैं, तीनों गुण समेत रूप से मिलते हों, जो बहुमूल्य भी हो, जिसके अंदर पारदर्शिता भी हो और जिसकी कटाई भी जो है वो समान रूप से कटी हुई हो, वो जेम स्टोन जेन्युइन हुआ करता है। लेकिन आजकल देखें तो हमारे यहाँ पर लेबोरेटरियाँ जो हैं वो बन गई हैं। वहाँ पर भी अगर आपको जेम स्टोन खरीदते हैं तो वो 200, 500, 1000 रुपये जो भी उनकी फ़ीस हुआ करती है, आप वहाँ जा करके उसको लेबोरेटरी से टेस्ट करा सकते हैं कि उसमें वो जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि प्रत्येक ग्रह की जो रश्मियाँ हुआ करती हैं, उन रश्मियों को खींचने का जो प्रभाव है उस जेम स्टोन के अंदर कितना है, वो कहीं न कहीं कुछ मूल्यांकन के आधार पर जो है वो परीक्षण के आधार पर हमें मालूम पड़ जाता है कि 2.1 है, 6.5 है, 2.3 है, 4.6 है। तो उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि जो जेम स्टोन है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है और कितनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इस प्रकार से हम रत्नों का परीक्षण कर सकते हैं। जी, तो रत्न जो भी आप खरीदें तो 3 गुण जो आचार्य जी ने बताए हैं, अगर आप खुद से जांचना चाहते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहले कि ये वो रत्न अगर वो पारदर्शी है तो इसका मतलब वो असली रत्न है। और दूसरी बात ये है कि जो रत्न होते हैं वो काफ़ी जो मूल्य होता है उनका काफ़ी अधिक होता है और उनकी कटाई भी एक बेहतर तरीके से की जाती है। तो ये जो तरीका है वो आप जो है रत्नों को पहचानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आजकल लेबोरेटरीज भी बहुत सारी हैं जहाँ पर आप टेस्ट करा सकते हैं अपने रत्न को और तब आप उसे धारण कर सकते हैं। आचार्य जी, एक चीज़ आपने जो बताई अभी कि बहुमूल्य होते हैं रत्न, ये सब लोग मानते हैं कि जो रत्न होते हैं वो बेशकीमती होते हैं, उनको खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जो एक आम इंसान होते हैं उन जो उस पे रत्नों पर पैसा नहीं खर्च कर पाते, उनके पास सामर्थ्य नहीं होता, तो क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कुछ ऐसे रत्न हैं जो इनके बदले उन्हें पहना जा सकता है? क्या वो फायदेमंद होंगे? देखिए, शास्त्र जो है चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके लिए व्यवस्था किया करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है कि जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों के मुख्य रत्नों के रूप में उनको जाना जाता है और दूसरे प्रकार के जो रत्न हैं उनको हम कहते हैं कि ये रत्नों के सहायक रत्न हैं।
जिनको उपरत्न भी हमने कहा। तो जो उपरत्न हुआ करते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं हुआ करते, वो अधिकतम उनकी जो कॉस्ट हुआ करती है वो 100 रुपये से लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 2-2.5 हज़ार रुपये तक हो सकती है। तो ऐसे में 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर के 100 रुपये तक तो व्यक्ति एक जो असमर्थशाली है वो भी कैसे जैसे कर करके और वो खरीद सकता है, तो उनको उस रत्न का भी बड़ा जो है प्रभाव मिला करेगा। लेकिन एक बात फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वित्त साठे विवर्जित है। जो व्यक्ति समर्थशाली हैं उनको मुख्य रत्न ही धारण करने चाहिए और जो व्यक्ति असमर्थशाली हैं उनको ही उपरत्नों का चयन करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी कंडीशंस हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी गई हैं उनको पहनने से, उनको धारण करने से जो जो शुभ फलों की बात की गई है वो व्यक्ति विशेष को अवश्य मिला करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ पर 9 मुख्य रत्न है और 9 ही उपरत्न है। उसके अलावा भी बहुत प्रकार के जो रत्न हैं जिन्हें हम कहें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 84 प्रकार के रत्न जो है भारतवर्ष में पाए जाते हैं और सभी रत्नों का कहीं न कहीं सभी ग्रहों से, हमारे 9 के जो 9 ग्रह हैं उनसे उनका संबंध हुआ करता है। तो बहुत सस्ते भी हमारे यहाँ पर जेम स्टोन उपलब्ध है। 10 रुपये से लेके 5 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये के भी मिलते हैं। जो उससे भी अगर गरीब तबका है जो बिल्कुल ही खरीदने में असक्षम है तो वो लोग उन रत्नों को धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय भी बना सकते हैं। जी, तो जो लोग मूल्यवान रत्न नहीं खरीद सकते हैं वो उप रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं और जो है उसका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और उप रत्न, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि उप रत्न जो हैं क्या रत्नों के बराबर ही कार्य करते हैं आचार्य जी? देखिए, मुख्य रत्न जो है उनका अपना एक प्रभाव है और जो उपरत्न है उनका भी अपना एक प्रभाव हुआ करता है। ये दोनों जो प्रभाव हैं वो अपने आप में परिपूर्ण रूप से एक समान ही हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह हुआ करती है कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर मान लो समर्थ जिसका सामर्थ्य है कि वो अच्छे रत्न पहन सकता है लेकिन फिर भी लालच करके कहीं न कहीं उपरत्न पहन रहा है तो उसका उतना अच्छा प्रभाव उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको एक साक्ष्य के रूप में आप ले लीजिए। मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं और वो व्यक्ति हमें हर प्रकार से जो है बढ़िया खाना खिलाने के लायक है, लेकिन वो शाम को हमें जब खाना खिला रहा है तो हमारे सामने चटनी रोटी आदि ही रख देता है, तो क्या उसको वास्तव में हमारे को खाने खिलाने का जो पुण्य मिलना चाहिए वो मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की सामर्थ्य रखता है अगर वो उसी प्रकार का अगर व्यवहार करेगा तब ही वो फलित होगा, अन्यथा फलित होने की संभावना वहाँ पर नगण्य हुआ करती है। लेकिन एक आप किसी गरीब व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है आपको 2-3 प्रकार की सब्जी बना करके नहीं खिला सकता है, वो चटनी रोटी देता है। यकीन मानिए वो भी भगवान के प्रसाद के स्वरूप मानी जाएगी और जो उसने खिलाया है उसका भी जो फल है वो उसी प्रकार से मिलेगा जैसे एक समृद्धशाली व्यक्ति ने आपको 3-4 प्रकार का व्यंजन का भोजन कराया था। यहाँ पर भी यही बात लागू हुआ करती है कि जो उपरत्न है उनका अपना प्रभाव है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो व्यक्ति समर्थशाली नहीं है कि ज़्यादा पैसे खर्च करके और वो मुख्य रत्न पहन सकते हैं, उन्हीं के लिए हमारे यहाँ पर उपरत्नों की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात ये भी है कि किसी व्यक्ति के अंदर आस्था नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम उपरत्न पहना कर, क्योंकि वो सस्ता हुआ करता है, वो पहना जा सकता है, वो पहना करके उनकी आस्था को हम जागृत कर सकते हैं। क्योंकि उपरत्न पहनने पर भी उसका कहीं न कहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति में आस्था नहीं थी उसके पहनने के बाद उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो बदलाव हुए, उसके जीवन में जो घटनाक्रम जो था वो कहीं न कहीं शुभता की तरफ गया, तो ऐसे व्यक्ति को बाद में हम मुख्य रत्न भी पहना सकते हैं। इसलिए चाहे मुख्य रत्न हो चाहे उपरत्न हो, दोनों का जो विचार है वो पूर्ण रूप से एक प्रकार का ही हुआ करता है। यहाँ पर वित्त साठे विवर्जित वाला जो संबंध है उसको देखना पड़ेगा। जी, तो रत्न और उपरत्न जिस तरीके से अंतर क्या होता है दोनों में हमें आचार्य जी ने बताया है, तो उसी प्रकार से आप भी अगर आपको लगता है कि आप मूल्यवान रत्नों को नहीं खरीद सकते हैं तो उपरत्न खरीद सकते हैं और वो बेहद ही सस्ते भी होते हैं जिसे आप अफोर्ड कर सकें और उसको फिर आप धारण कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि रत्न कहाँ कहाँ धारण कर लेने चाहिए, कहाँ कहाँ धारण करने चाहिए, तो आइए गुरु जी से जानते हैं इसका जवाब। आचार्य जी, एक सवाल ये भी उठता है, रत्नों के बारे में हमने जाना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रत्न को कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग उंगलियों में अंगूठी बनाकर जो है धारण कर लेते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हमारे यहाँ पर एक ही शास्त्र है, उसका नाम है रत्नमाला शास्त्र। उसके अंदर हर चीज़ का विचार किया, क्योंकि वो रत्नों के बारे में बताता है, उनके परीक्षण की विधि बताता है, उनको चयन करने की विधि भी बताता है, उनको धारण करने की विधि भी बतलाता है। तो वहाँ पर उन्होंने 3 सूत्र दिए।
अंगुली है, उंगली में आप धारण कर सकते हैं। भुजदंडे है, भुजा में भी आप पहन सकते हैं। और कंठे है, और कंठ के अंदर अर्थात गले के अंदर आप लॉकेट के रूप में भी उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, वो बात यह है कि स्पर्श मात्र से संसिद्धि। जेम स्टोन जो भी हमने पहना है वो हमारी त्वचा को स्पर्श जरूर करे। अगर वो स्पर्श नहीं करता है तो क्या हुआ कि अगर स्पर्श नहीं करेगा तो जो भी रश्मियाँ जो हैं वो अपने अंदर जो समाहित कर रहा है, ग्रहित कर रहा है, वो हमारी जो त्वचा है उसमें लाखों करोड़ों जो है वो रोम छिद्र हुआ करते हैं। उनके माध्यम से जो रश्मियाँ हैं वो हमारे शरीर में प्रविष्ट हुआ करती हैं और ग्रह की जो भी धातु है उसमें जो असंतुलन था उसको कहीं ना कहीं वो पूरी करता है। इसी कारण से जेम स्टोन जो है वो हमारे लिए लाभदायक हुआ करते हैं। तो 3 जगह हम इसको पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये ध्यान रखनी होगी कि जेम स्टोन हमारी त्वचा को अवश्य स्पर्श करे। अगर स्पर्श नहीं करता है और आपने जेम स्टोन पहन लिया है तो उसका कोई फायदा होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हुआ करती है। तो इस प्रकार से अंगुली में जो है आप अंगूठी बनवाइए, या आप अगर भुजा में बांधते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप बनवा रहे हैं या लॉकेट बनवा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो हमारा रतन है वो हमारी त्वचा को अवश्य स्पर्श करे। तो दोस्तों, आचार्य जी ने जिस प्रकार से बताया कि रत्नों को आप 3 जगह पर धारण कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे अंगूठी में धारण कर सकते हैं, या फिर आप गले में लॉकेट बनाकर धारण कर सकते हैं, या फिर आप भुजा पर भी उसे बांध सकते हैं। बशर्ते एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि वो रत्न जो है वो आपकी स्किन को टच करना चाहिए, क्योंकि जब वो स्किन को टच करता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और उससे जो है उसका जो फल होता है, जो हमें फल मिलने वाला होता है, वो हमें पूर्णतः से मिल जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। आचार्य जी से हम और भी आगे बातचीत करेंगे, रत्नों के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूंगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124 4073 9971 743292 9810 155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। हम आज बात कर रहे हैं रत्नों की, कि रत्न किस प्रकार से अपने शरीर पर धारण करने चाहिए, किन किन जगहों पर हम रत्न धारण कर सकते हैं और उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। रत्नों पर चर्चा कर रहे हैं हम आचार्य जी से, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, रत्न हम पहन लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, रतन जो है वो हमें इस प्रकार से प्रभावित करता है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो हमें प्रभावित कर रहा है।
तो जो जेम स्टोन है वो किसी न किसी ग्रह का परिचायक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मान लीजिए आपका सूर्य अगर खराब है या सूर्य आपका शुभ ग्रह है, तो उसका जो जेम स्टोन हुआ करता है उसका नाम है माणिक्य। जब आप माणिक्य अपने शरीर पे धारण करते हैं तो सूर्य अगर अशुभ होगा तो कहीं ना कहीं उसमें अशुभता में कमी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर वो शुभ फलदायक है और हमने माणिक्य धारण कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की जो दशा है, अंतरदशा है, जिसमें हमने माणिक्य धारण किया है, वो पूरा का पूरा जो समय है वो शुभता के दृष्टिकोण से और अच्छा शुभ हो जाएगा। तो हाँ, जेम स्टोन जो हुआ करते हैं वो ग्रह के अनुरूप फल दिया करते हैं, ग्रहों की शांति भी किया करते हैं और ग्रहों के जो शुभ फल है उसको बढ़ाने की भी ताकत रखते हैं। इस प्रकार से जो है जेम स्टोन हमें प्रभावित करते हैं और उनका हमें शुभ फल प्राप्त हुआ करता है। जी, तो रत्न हमें भी प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हमें रत्न धारण करते वक्त जो है काफ़ी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से जीवन को वो हमारे प्रभावित करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से लोगों की अगर बात करें तो राशि के अनुसार जो है लोग रत्न धारण कर लेते हैं और फिर उसे ज़िंदगी भर जो है धारण किए रहते हैं। तो राशि के अनुसार रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राशियों के अनुसार जो रत्न धारण करने की जो परिपाटी है वो किसी हद तक देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सशक्त और समृद्धिशाली नहीं है। उसके पीछे कारण है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने जो भी चिंतन किया वो मनुष्य के जीवन में जो जो घटनाक्रम घटेगा उनके पीछे जो आधारभूत जो ढांचा है उसको हमने माना ग्रह हैं, राशि हैं, भाव हैं, लगन आदि जो हुआ करते हैं उनके अनुसार फल घटित हुआ करता है। तो महर्षि पराशर जी का मत है कि लगन के अनुसार 50% व्यक्ति के जीवन में फल हुआ करता है और चंद्र कुंडली के आधार पर 25% फल जो है घटित हुआ करता है और सूर्य कुंडली के आधार पर भी 25% फल जो है घटित हुआ करता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें परंपरा से एक कुंडली मिलती है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की खासियत ये हुआ करती है, उसमें लगन कुंडली भी बना हुआ करती है, उसमें चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली दोनों, ये तीनों कुंडलियां जो है वो समेत रूप से एक ही कुंडली बनी होती है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। अगर हम राशि के आधार पे ही बात करें तो जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं या शुभ या जो अशुभ फल है उसका मात्र हम 25% ही आकलन कर रहे हैं। इसलिए राशि के अनुसार जो जेम स्टोन पहनने की जो परिपाटी है वो ज़्यादा सशक्त नहीं कहलाती। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि मिथुन और जो कन्या लगन वाले हैं, अगर उनकी राशि जो है वो मेष या वृश्चिक राशि बन जाती है, अर्थात मंगल की राशि बन जाती है, तो ऐसे में जातक जो है वो मंगल जो ग्रह है उसका जो रत्न हुआ करता है मूंगा, वो मूंगा धारण कर लेगा। ऐसे में क्या हुआ कि मंगल का जो सबसे बड़ा जो शत्रु ग्रह होता है वो बुध हुआ करता है। तो लगन का स्वामी जो रत्न धारण किया है राशि के अनुसार उसका तो वो शत्रु है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें हुआ करती हैं। यही लगन, यही अगर चंद्रमा अगर आपका मेष या वृश्चिक राशि में होते हुए और लगन में मंगल भी बैठ जाए तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा दुष्प्रभाव दिया करता है। ऐसे व्यक्ति को चोट लगने की संभावना होती है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन जैसी परिस्थितियां बनती हैं, गंभीर रोग होने की समस्याएं बनती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि राशि के अनुसार ही रत्न धारण करना चाहिए, लगन के अनुसार भी हम उसका विचार करना चाहिए। उसके बाद जिन जिन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आएंगी उनके आधार पर हमें रत्न धारण करना चाहिए। इसलिए कभी भी राशि के अनुसार जेम स्टोन पहनने से पहले आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए, परीक्षण कराना चाहिए, किसी से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए। उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए। राशि के आधार पर ही जेम स्टोन पहनना सर्वदा जो है वो त्याज्य होना चाहिए। उसके पीछे कारण यही है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो राशि हमारी जन्म की राशि कहलाती है, लेकिन चंद्रमा के आधार पर हमारे जीवन में जितना भी फल हुआ करता है वो मात्र 25% हुआ करता है। लगन और चंद्रमा दोनों के आधार पर अगर हम देखें तो 75% जो है उस फल का हम आकलन कर सकते हैं। इसलिए लगन और चंद्रमा दोनों के आधार पर जो जेम स्टोन हमारे लिए बनता है हमें वही धारण करना चाहिए। जी, तो जेम स्टोन आपको वही धारण करना चाहिए जो कि आपकी कुंडली को देखकर आपको बताया गया हो। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं। अगर रुद्राक्ष की बात की जाए तो रुद्राक्ष धारण कैसे करना चाहिए? क्या रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं? रुद्राक्ष धारण करने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जिस प्रकार से रत्नों की बात की गई उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नाना प्रकार के उपायों के बारे में वर्णन मिलता है। उनमें से एक रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष भी जो है उसको हमने भगवान शिव का ही एक रूप माना है। ये 1 से लेकर 14 मुखी तक हुआ करते हैं। उसके बाद में गणेश, गौरी आदि रुद्राक्ष भी हुआ करते हैं। तो हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जन्म पत्री के अंदर
एक तो सिंपल सी बात हुआ करती है कि जिसको हम कहते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर पहन लेते हैं, क्योंकि जो नियम मुझ पे लागू हुआ करते हैं वो सर्वत्र सभी मनुष्यों पर लागू हुआ करते हैं। जैसे मेरी प्रथम प्राथमिकता है घर होना चाहिए मेरे पास, मेरे को खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, सब चीज़ें हम सबकी ज़रूरत एक जैसी हुआ करते हैं। इसको हम कहा करते हैं सामान्य दृष्टिकोण से कि समान रूप से सभी के ऊपर एक जैसे नियम लागू हो रहे हैं। तो उसी आधार पे भी हम जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मान लो किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, उसका मनोबल और आत्मबल जो है इतना अच्छा सशक्त नहीं है, तो ऐसे में वो एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। किसी को धन की, परिवार की या एजुकेशन में शुरुआत में कुछ न किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो उसको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो बच्चे खेल कूद आदि के अंदर अभिरुचि रखते हैं और उसी के अंदर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसी प्रकार जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ों का काम करते हैं, या जिसको अपना मकान नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति किसी के जीवन में जो है कहीं ना कहीं कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं को पाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। उसी प्रकार किसी को संतान की दिक्कत है, पेट से संबंधित कोई परेशानी रहती है, शिक्षा के अंदर कोई न कोई किसी प्रकार का अवरोध है, स्मरण शक्ति उतनी अच्छी नहीं रह गई है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई वाद विवाद जो है वो चल रहा है, किसी से शत्रुता हो गई है, पैसे का गबन हो गया है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं, तो उसको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी के जीवन में पार्टनरशिप को लेकर के दिक्कत है, या हस्बैंड वाइफ में कहीं न कहीं बड़ी दिक्कतें हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विवाहित जीवन को खुशहाल करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी व्यक्ति का विदेश यात्रा से संबंधित कोई काम है और बार बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उस काम से उस व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है, या कुछ ओकल साइंस वगैरह व्यक्ति जो है सीख रहा है, या ससुराल वालों से संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे में उसको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। व्यक्ति अगर अपने जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहता है, अपने भाग्य को बनाना चाहता है, पिता से संबंधों में कहीं न कहीं कड़वाहट जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, कुछ भी काम करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे में वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, उस काम की प्रशंसा भी हमें मिलनी चाहिए। ये हम सबके अंदर एक जो है ख्वाहिश हुआ करती है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे अपना काम हो, या किसी भी नौकरी पेशे में कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम में सफलता चाहता है, तो उसको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सभी चीज व्यक्ति जो धारण कर सकते हैं। जितनी भी प्राप्ति हुआ करती है जीवन में, जो भी हमें गेन हुआ करता है, लाभ हुआ करता है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष हमें देने में सक्षम हुआ करता है। उसी प्रकार से 12 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको हम धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो है एक्सपेंडिचर जो है कभी है ना, जो कमी नहीं होते हैं, जितना भी पैसा आता है सारा का सारा खर्च हो जाता है, चाहे किसी की हारी बीमारी में होता हो या किसी और कारण से हो जाता है, या विदेश यात्रा की संभावनाएं हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, कुछ किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, पति पत्नी के बीच में भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, तब भी 12 मुखी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य फल है। दूसरा जो फल है वो इस प्रकार से हुआ करता है कि जन्म पत्र के आधार पर ग्रह योगों को देखा जाता है और उनके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि इस वक्त व्यक्ति जो है किन ग्रहों की दशा अंतरदशाओं से गुजर रहा है। उसके आधार पर भी रुद्राक्ष धारण करने की हमारे यहाँ पर परिपाटी है। रुद्राक्ष धारण करने से भी व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन बना करता है और सुख सुविधाओं की प्राप्ति हुआ करती है। जी हाँ, तो रुद्राक्ष धारण करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस काम के लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि अगर आपको कारोबार में वृद्धि चाहिए तो आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई लाभ चाहिए तो आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। उम्मीद करती हूँ कि ये जो उपाय जो बताए हैं गुरु जी ने और जो रुद्राक्ष के बारे में इतनी गहन जानकारी दी है, उस पर आप अगर अमल करते हैं तो आप जो है अपनी परेशानियों से काफ़ी हद तक जो है छुटकारा खुद भी पा सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इतनी खूबसूरत जानकारी आपने हमारे प्यारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने आपको बताया कि रत्न किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, रत्नों की पहचान हमें किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से रुद्राक्ष जो है आप धारण कर सकते हैं, रत्नों को किन किन जगहों पर धारण किया जा सकता है, लेकिन कौन कौन सी सावधानी जो है वो भी बरतनी चाहिए आपको रत्नों को धारण करते वक्त। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए आपकी जो भ्रांतियाँ थी इन सब बातों को लेकर वो दूर हो गई होंगी और आपको जो
जानकारी मिली है वो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।